राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, इसके प्रथम सर्ग की चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हम लोगों ने 25 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके आगे के श्लोकों को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि हमको ये पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लग रही है, इस बात का हमको अनुभव हो। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, श्लोक की तरफ। कहते हैं, हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः, हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः, शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः, शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः, शरीरभाजां भवदीयदर्शनं, शरीरभाजां भवदीयदर्शनं, व्यनक्तिकालत्रितयेऽपि योग्यतां, व्यनक्तिकालत्रितयेऽपि योग्यतां। कह रहे हैं कि भवदीय दर्शनम, भवदीय माने आपका जो दर्शन है, इसमें नारद जी के दर्शन की महत्ता को बतला रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। और इस श्लोक से हमें भी यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर कोई संत श्रेष्ठ जन पधारते हैं तो उनके दर्शन का कितना लाभ होता है, और इस लाभ का विचार करके हमें उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं भवदीय दर्शनम, अर्थात आपका जो दर्शन है वह दर्शन शरीर भाजाम, शरीर भाजाम माने जो शरीर को धारण करने वाले लोग हैं, ऐसे शरीरधारियों के क्या करता है, तो कह रहे हैं कि शरीर भाजाम माने शरीरधारियों के कालत्रितयेपि, जो तीनों काल हैं, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों काल में अपि माने भी, भवदीय दर्शनम माने आपका जो दर्शन है, हे नारद जी, भवदीय दर्शनम अर्थात आपका जो दर्शन है वो शरीर भाजाम अर्थात शरीरधारियों की कालत्रितयेपि, कालत्रितयेपि अर्थात जो तीनों काल हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, इन कालों में अपि माने भी, तीनों कालों में भी क्या होता है, तो कह रहे हैं कि योग्यताम, इन तीनों कालों में भी, योग्यताम माने योग्यता को, व्यनक्ति अर्थात व्यक्त करता है। ठीक है, इन तीनों, ये जो तीनों काल हैं, इन तीनों कालों की योग्यताम अर्थात योग्यता को, व्यनक्ति अर्थात व्यक्त करता है। ठीक है, आपका जो दर्शन है, भवदीय दर्शनम, आपका जो दर्शन है वो शरीर भाजा मने शरीरधारियों की, कालत्रितय, तीनों जो काल हैं, इन तीनों कालों में अपि माने भी योग्यताम व्यनक्ति, योग्यता को व्यक्त करता है कि आपकी कैसी योग्यता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि भवदीय दर्शनम का यहाँ अध्याहार कर लीजिए कि आपका जो दर्शन है वह दर्शन क्या करता है, तो कह रहे हैं कि संप्रति, संप्रति माने इस समय, अभी वर्तमान काल में आपका जो दर्शन है, भवदीय दर्शनम, इसका दोनों जगह अन्वय करिए। आपका जो दर्शन है, पहली बात तो आपका दर्शन शरीरधारियों, जो शरीर भाजाम हैं, उनके लिए क्या है, कालत्रितयेपि, तीनों कालों में भी योग्यताम व्यनक्ति, योग्यता को व्यक्त करता है। आप योग्य हैं, यह तीनों कालों में व्यक्त होता है। और संप्रति माने अभी, वर्तमान काल में, जो अभी काल चल रहा है, ऐसे वर्तमान काल में अघम हरति, ये क्या कर रहा है, अघ को हरता है। संप्रति अर्थात वर्तमान काल में
आपका जो शरीर है वो तीनों कालों में क्या होता है, योग्यताम व्यनक्ति, योग्यता को व्यक्त करता है। तो अलग अलग कालों में किस किस योग्यता को व्यक्त करता है उसे बतला रहे हैं कि संप्रति माने वर्तमान काल में तो अघम हरति, अघ को समाप्त कर देने वाला है। कौन? आपका यह जो आपका जो दर्शन है। पीछे हम बता चुके हैं ना कि भवदीय दर्शनम माने नारद जी आपका जो दर्शन है वो शरीर भाजाम माने जो शरीरधारी हैं, ऐसे शरीरधारियों की त्रिकाल कालत्रितयपि, तीनों काल जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल हैं, इन तीनों कालों में योग्यता माने योग्यता को, व्यनक्ति माने व्यक्त करता है, अर्थात वो तीनों कालों में शुभ फल को प्रदान करने वाला है। संप्रति माने वर्तमान काल में तो अघम हरति, अघ को समाप्त कर देता है। ठीक है, अघ को, अघ माने पाप, पाप को हर लेने वाला है। और तो कहते हैं जो एष्यतः, एष्यतः माने जो आने वाला है, ऐसे एष्यतः माने आने वाले काल के लिए, आने वाले माने भविष्य काल के लिए ये क्या होता है, तो कह रहे हैं कि शुभस्य हेतु, शुभ का हेतु होता है। ठीक है, यहाँ पर हेतु रेष्यतः होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग मिलाइएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये खंड नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि संप्रति माने वर्तमान काल में तो अघम हरति, अघ को हर लेता है, पाप को हर लेता है। कौन? तो कह रहे भवदीय दर्शनम, जो नारद जी का दर्शन है। और एष्यतः माने भविष्यत काल, जो आने वाला समय है, उसमें वो शुभस्य हेतु, शुभ का हेतु होता है। ठीक है, और तीसरा कौन सा काल बचा? भूतकाल। तो पूर्वाचरित ही, ठीक, जो पूर्व चरित्र हैं माने पहले जो आचरण किए हुए हैं, उन आचरणों से, मान लीजिए आपने पहले दर्शन किया था तो शुभ ही कृतम, शुभ को प्रदान करने वाला है। ठीक, शुभ कर्मों से संपादित है। जब तक आप पहले शुभ कर्म नहीं किए रहेंगे तब तक आपको नारद जी का दर्शन नहीं होगा, संत महापुरुषों का दर्शन नहीं होगा। तो संप्रति माने वर्तमान काल में तो अघम हरति, अघ को समाप्त कर देता है। एष्यत माने भविष्यत काल में शुभस्य हेतु, शुभ का हेतु होता है। और पूर्वाचरित, अगर आपने पूर्व में कोई पुण्य किया है, नारद जी का दर्शन किया है, तो शुभ ही कृतम, वो शुभ को करने वाला होता है, शुभ कर्मों से संपादित है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बातें समझ में आ गई हैं। हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः, यहाँ मिला लीजिएगा, शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्। आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। जगत्य पर्याप्त सहस्र भानुना नयन्नियन्तुं समभावि भानुना प्रसह्यते जोभिरसंख्यतांगतैः हृदस्त्वयानुन्नमनोत्तमं तमः जगत्य सहस्रभानुना नयन्नियन्तुं समभावि भानुना प्रसह्यते जोभिरसंख्यतांगतैः हृदस्त्वयानुन्नमनोत्तमं तमः। कह रहे हैं जगति अपर्याप्त सहस्र भानुना भानुना। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान नारद जी को सूर्य की अपेक्षा और अत्यधिक श्रेष्ठ बतला रहे हैं कि जो सूर्य है वो तो संपूर्ण अंधकार को भी दूर नहीं कर पाता, और आपका जो तेज है वो क्या करता है, तो कह रहे हैं कि वो संपूर्ण अज्ञानमय अंधकार को समाप्त कर देता है, अकेला आपका तेज। और सूर्य का तेज बोले वो तो अंधकार को भी नहीं समाप्त कर पाता। इंडिया में उजाला है तो अमेरिका में अंधेरा है, अमेरिका में अंधेरा है, उजाला है तो इंडिया में अंधेरा हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जगति अर्थात यह जो संपूर्ण जगत है, संसार है, इस संसार में
अपर्याप्त सहस्र भानुना, अर्थात अपर्याप्त माने पर्याप्त रूप से जो अंधकार को न समाप्त कर सके, अर्थात सर्वत्र क्या करे, न समाप्त करने वाले जो सहस्र भानुना, यहाँ भानु का तात्पर्य किरणें हैं, हजारों हजारों जिसके किरणें हैं, ऐसा जो भानुना माने सूर्य, उस सूर्य के द्वारा क्या होता है कि अंधकार भी समाप्त नहीं हो पाता। ऐसे सूर्य के द्वारा यत, कहाँ गया, यत माने जो, ऐसे सूर्य के द्वारा जगति माने संसार में अपर्याप्त सहस्र भानुना, अपर्याप्त माने पर्याप्त नहीं है, हजारों हजारों किरणों वाला जो भानुना माने सूर्य, वह सूर्य यत माने जिस अंधकार को, तम को, जिस अंधकार को नियंतुम माने नियंत्रित करने में, उसको समाप्त करने में, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने में, निवारण करने में न समभावी, समभावी नहीं हो पाता है, अर्थात वह निवारण नहीं कर पाता है। ठीक है, जगति माने जो जगत है, संसार है, इस संसार में अपर्याप्त सहस्र भानुना, सहस्र भानुना सहस्र किरणें हैं और वो अपर्याप्त हैं। ठीक, ऐसा जो भानुना माने सूर्य है, वो यत नियंतुम, यत माने जिस अंधकार को, नियंतुम माने नियंत्रित करने में, न समभावी माने सामर्थ्यवान नहीं है, अर्थात उसको वह समाप्त नहीं कर सकता है। अब अच्छा, यहाँ यत से जो तम लेंगे वो अंधकार भी ले सकते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार ले सकते हैं। मान लीजिए सर्वत्र अगर सूर्य की किरणें हो भी तो वो केवल बाहरी प्रकाश को प्रदान कर सकता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे नहीं मिटा सकता, ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय नहीं कर सकता है। भानुना जो सूर्य है, उस सूर्य के द्वारा यत माने जिस अज्ञान को नियंतुम माने नियंत्रित करने में, न संभावी माने वह समर्थ नहीं है, अर्थात वह अज्ञान को समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो जिस अंधकार को वो सूर्य समाप्त नहीं कर पाता है, ठीक वही, ठीक है, ठीक वही कह रहे हैं कि अनुत्तमम माने वही जो तम, अनुत्तमम अधः तमः, ठीक, अनुत्तमम अधः तमः, जो क्या है, उन सब की अपेक्षा, अनुत्तम, अनुत्तमम माने उन सब की अपेक्षा, जो नहीं कर पा रहे हैं सूर्य भगवान जिस अज्ञान को, इतने किरणों के रहते हुए भी, अनुत्तमम माने उनकी अपेक्षा, उन सूर्य की अपेक्षा, रदह अधः तमम, अधः तमः, अधः तमः माने जो अज्ञान रूपी क्या है, अंधकार है, ऐसे अज्ञान रूपी जो तम है, अंधकार है, उस अंधकार को असंख्यताम गतैहि, जो कि असंख्यता को प्राप्त हुआ है, ऐसे असंख्यता को प्राप्त हुए तेजो भी माने तेजों के द्वारा, जिस अंधकार को भानुना भानु के द्वारा नियंतुम न समभावी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनुत्तम माने उससे बहुत अधिक, उससे बहुत अधिक जो यह अधः तमः माने अत्यधिक बढ़ा हुआ जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको असंख्य, असंख्यता गतय, जो असंख्यता को प्राप्त हो गया, गतय माने प्राप्त होना, तो जो असंख्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे तेजो भी माने तेज के द्वारा, अपने ज्ञान में तेज के द्वारा, प्रसह्य, प्रसह्य माने उसको जबरदस्ती, बलात्, त्वया माने, एक मिनट, प्रसह्य माने बलात्, त्वया माने आपके द्वारा, उसी अज्ञान रूपी अंधकार को क्या किया जाता है, नुन्नम, उसको नियंत्रित कर लिया जाता है, उसको समेट लिया जाता है, उसका निवारण कर दिया जाता है। अर्थात वह जो अधः तमः है, अर्थात वह जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो त्वया माने आपके द्वारा, आप कैसे हैं, तो कह रहे हैं असंख्यताम गतैहि तेजो भी, ठीक, त्वया का विशेषण है, त्वया तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो ये भी
तृतीया का ही विशेषण तृतीया है तो यहाँ भी तृतीया ही विशेषण में लगाए हैं कि असंख्यताम गतये, जो असंख्यता को प्राप्त हो गया है, ऐसे तेजो भी माने जो तेज हैं उन तेजों के द्वारा, प्रसह्य माने बलात्वया माने आपके द्वारा, नुन्नम अर्थात उस तेज को क्या कर, उस अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण कर दिया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। क्षमा करिएगा, पीछे आप लोगों को हिंदी हमने नहीं दिखाई थी, तो आप लोग एक बार हिंदी भी देखना चाहें तो देख लीजिए। पिछले श्लोक का था कि आपका दर्शन शरीरधारियों की त्रिकाल माने वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल में भी योग्यता को व्यक्त करता है। ठीक है, भवदीय दर्शन फिर वही अनुवृत्ति ले आए हैं, वर्तमान में पाप को हरता है, आने वाले शुभ का हेतु है, पहले आचरण किए हुए शुभ कर्मों को संपादित करता है। अब चूंकि हम लोगों ने हिंदी से पढ़ा नहीं है इसलिए याद नहीं रहता। हमारे गुरुजी जब पढ़ाते थे तो वो केवल संस्कृत श्लोकों का अर्थ बता दिया करते थे और आधा अर्थ संस्कृत में ही बताया करते थे, हिंदी का प्रयोग काफ़ी कम करते थे। यद्यपि हम लोगों को समझ में थोड़ा कम आता था, ज़रूर ये बात है, लेकिन हिंदी का प्रयोग वो बहुत कम किया करते थे, इसलिए हिंदी बताने की आदत नहीं रही, क्षमा करिएगा आप लोग। अच्छा, दूसरे श्लोक का भी देख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने उच्चारण किया है। तो इसमें भी कह रहे हैं कि संसार में सर्वत्र न भर सकने वाले सहस्र किरणों वाले जो सूर्य हैं, उन सूर्य के द्वारा जो तम माने अज्ञान रूपी अंधकार निवारण नहीं किया जा सका, उसको सूर्य भगवान निवारित नहीं कर सके, वह सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ माने वो सूर्य भगवान इत्यादि की अपेक्षा श्रेष्ठ, अथवा जो अज्ञान आदि जो अंधकार है उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ, यह अधःतमः माने अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो असंख्यताम गतये, असंख्यता को प्राप्त हुए जो तेजो भी माने तेज हैं, तेज माने ज्ञानमय जो तेज है, उसके द्वारा जबरदस्ती, प्रसह्य अर्थात जबरदस्ती, त्वया माने आपके द्वारा क्या हो गया है, नुन्नम निवारण किया गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है, आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों को अगर सर्च करना हो यूट्यूब पर तो आप लोग शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा, चाहे आप लोग गूगल पर विकिपीडिया पर सर्च कर लीजिए अथवा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, विडमैट पर सर्च कर लीजिए, कहीं भी अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप लोग ये सर्च करेंगे तो आपको ऐसा लोगो दिखेगा, ये हमारे चैनल का लोगो है। और जब आपको लोगो दिख जाए तो आप उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से अवेलेबल होती रहे। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।